Hello everyone. So today we are going to discuss about diazotization reaction. Okay. So diazotization reaction क्या होती है? इसमें जो है हम कन्वर्ट करते हैं किसको, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को डाइजोनियम सॉल्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, क्या होती है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रस एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, अब इसमें एक बात जो याद रखने वाली है वो ये क्या है कि हम जो है इसमें एरोमेटिक अमाइन को ही कन्वर्ट कर सकते हैं. हम एलिफेटिक अमाइन को जो है डाइजोनियम सॉल्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये क्या है, एलिफेटिक अमाइन है, अगर मैं इसके ऊपर डायजोटाइजेशन रिएक्शन लगाऊं तो क्या होगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, Rn2 पॉजिटिव, या राइट. ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, बट ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ये क्विकली डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, ये N2 गैस जो यहाँ से रिलीज हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अल्कोहल और अल्कीन. ओके, तो जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन होता है ना, वो क्या होता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए अनस्टेबल होता है. रीज़न बीइंग, इसका रीज़न क्या अनस्टेबल होने का, इसका अनस्टेबल होने का रीज़न है लैक ऑफ रेजोनेंस. क्योंकि ये जो हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बना है ना, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है. इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है तो ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और क्विकली डिसोसिएट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में और कार्बोकटाइन में, जो कि कन्वर्ट हो जाती है वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल और अल्कीन में. इसलिए जो है हमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो है हमेशा एरोमेटिक के साथ लगाते हैं, एलिफेटिक के साथ नहीं लगाते हैं. ओके, अब एरोमेटिक के केस में जो डाइजोनियम साल्ट बना है वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस है. ये बेंजीन रिंग है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकती है, इसी वजह से क्या है, एरोमेटिक वाला हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से. जबकि एलिफेटिक में रेजोनेंस ना होने की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और क्विकली डिसोसिएट हो जाता है और डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो नहीं बन पाता है. ओके, अब ये जो डाइजोनियम एरोमेटिक के केस में हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, इसमें भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक की स्टेबल होता है और वो टेम्परेचर 278 केल्विन. ये जो है 278 केल्विन तक ही स्टेबल होता है. अगर हम हाई टेम्परेचर करेंगे ना तो क्या होगा, इसका रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें रेजोनेंस का लॉस हो जाएगा. रेजोनेंस का लॉस हो जाएगा तो ये क्या है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और ये स्टेबल नहीं रहेगा. तो ये जो एरोमेटिक से अमाइन से जो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बना है, ये भी लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है. हाई टेम्परेचर पे ये भी क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस बिगड़ जाती है. और जो एलिफेटिक होता है वो क्या होता है, हमारे पास उसमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो रेजोनेंस ना होने की वजह से हाईली अनस्टेबल होता है और क्विकली डिसोसिएट हो जाता है. इसलिए जो है हमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन हमेशा एरोमेटिक अमाइन पर ही लगाते हैं, एलिफेटिक पे नहीं लगाते हैं. ओके, अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है. ओके, तो हमने क्या देखा कि हमने क्या यूज़ किया इसमें, HNO2. HNO2 कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव, राइट. तो ये हमारे पास क्या है, NO2 नेगेटिव. ओके, तो इस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, नाइट्रोसोनियम आयन बनाएंगे हम. ओके, तो ये हमारे पास NO2 नेगेटिव आया और हमारे पास क्या एसिड है, तो इस HNO2 किसमें 2 H पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, ये हमारे पास NO2 नेगेटिव है. अब ये जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये एसिड के H पॉजिटिव को लेगा और यहाँ से X नेगेटिव रिलीज हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा, राइट. अब हमने एसिड लिया, अब एसिड का ये तो नहीं हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल रहा होगा, और भी मॉलिक्यूल रहे होंगे. तब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, दूसरे एसिड मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, H पॉजिटिव ले लेंगे और यहाँ से X नेगेटिव रिलीज हो जाएगा. ओके, अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट. अब ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, ख़त्म करना है, तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन. ओके, ये क्या रहता है, ये रेजोनेंस में रहते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, N से पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं. ओके, तो ये आपस में क्या रहता है, रेजोनेंस में रहता है. तो ये बन गया हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो अमाइन है, राइट. ये हमने अमाइन ली थी, ये अमाइन जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, नाइट्रोसोनियम आयन के साथ. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट. अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा.
ओके, अब इसमें क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। ओके, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया। अब H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और ये बन जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं। अब यहाँ से ये अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना चाहेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर यहाँ देगा। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ दिए तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। अब इस नाइट्रोजन को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है तो यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो जाएगा। ओके, और हमारे पास ये बन जाएगा। अब अगेन वही होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज़ हुआ है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव पे अटैक करके जो हमारे पास ये बना देंगे। ओके, अब इस O को भी अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है तो ये बॉन्ड यहाँ जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर यहाँ देगा और यहाँ से जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट। ओके, आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, डायजोनियम सॉल्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूएंट का इस रिएक्शन के ऊपर या इस मैकेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है लोन पेयर है वो अटैक कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं अगर मैं यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन को क्या करता है, धीरे करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन को फास्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। ये था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब जो हमारे पास ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है, राइट, ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज़ है। इसको हम यूज़ करते हैं, इससे हम ना बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम इसके आगे देखेंगे, अभी हम इसकी रिएक्शंस भी देखेंगे। क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है और हम इसे बहुत सारे रिएक्शन में यूज़ करते हैं एज अ सिंथेटिक एजेंट। इससे हम बहुत सारे आगे अलग अलग रिएक्शंस करवाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस कैसे कैसे होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को CuCl, CuBr, CuCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से N2 रिलीज होता है, इसके साथ क्या लग जाता है, C-क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, साइनोबेंजीन बन गया। ओके, तो अगर हम ये इसमें कॉपर लेते हैं ना, कॉपर, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, वहीं अगर Ki लेते हैं तो N2 रिलीज होकर किससे सब्स्टिट्यूट होता है, I से। H2SO4 लेते हैं OH से, HBF4 से रहता है फ्लोरीन से। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अगर हम इसमें CuCl, CuBr, CuCN मतलब कॉपर का यूज़ करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। वहीं अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे CuHCl, CuHBr या CuHCN, तो इस रिएक्शन को हम तब भी क्या होगा, हमारे पास जो ये N2 है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, क्लोरीन से, ब्रोमीन से या फिर CN से। तब हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, गटरमैन रिएक्शन। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, CuCl, CuBr, CuCN को यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड जो है ये इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना लेते हैं। बट अगर हम तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। बट अगर हम CuHCN, CuHBr इसको यूज़ करते हैं तो भी सेम ही रिएक्शन होते हैं, बट उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, गटरमैन रिएक्शन।
ओके। वहीं अगर हम H2SO4 H2 का यूज़ करते हैं तो ये OH से सब्सटीट्यूट हो जाता है। HbFO4 हीट का यूज़ करते हैं तो ये फ्लोरीन से सब्सटीट्यूट, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल-सिगमन रिएक्शन। ओके तो फर्स्ट रिएक्शन जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है वो क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अभी हम देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ ऐसे रहता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, ये हमने रिएजेंट लिया और ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसका जो मैकेनिज्म रहता है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रहता है। जैसे हमने इसमें कॉपर लिया, अब कॉपर किस में टूटा होगा, कॉपर पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, या कॉपर पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, कॉपर पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इन शॉर्ट हमारे पास कॉपर पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है ना N2 रिलीज हो जाती है। ओके, अब यहाँ से N2 जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, N2 रिलीज हुआ होगा। तो अब कॉपर क्या करता है, कॉपर यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव में। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से आता है, जो नेगेटिव चार्ज आता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से आता है, बट यहाँ पे कॉपर ने तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन गया। ओके, अब ये फ्री रेडिकल जो अब हमारे पास ये किस में टूटा था, Cu पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा था, हमारे पास एक X नेगेटिव आयन भी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये X नेगेटिव मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक बॉन्ड बनने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी से है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद बॉन्ड बना लेगा X, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बना था, Cu2 पॉजिटिव। अब ये Cu2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, Cu पॉजिटिव, करेक्ट। तो ये था हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे वर्क करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे जो है ये मैकेनिज्म सैंडमेयर रिएक्शन वर्क करता है। Cu पॉजिटिव जो एक इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से N2 रिलीज होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल नेक्स्ट जो X नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। Cu2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वापस से Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहता है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके, तो जिसमें से कॉपर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर CuHCl CuHBr यूज़ होता है तो इसे हम बोल देते हैं कटरमैन रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो यहाँ से क्या होगा, N2 पॉजिटिव निकलेगा, N2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये I नेगेटिव है, इस पर अटैक करके क्या बना देगा, आइडोबेंजीन। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या रहता है, ये हमारे पास N2 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास H2 होता है। ठीक है, N2 रिलीज होगा, N2 रिलीज होगा तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, वो यहाँ पे अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज पे, और क्या बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या लिया है, अपना लोन पेयर का यूज़ किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमारे पास HSO4 नेगेटिव है, H2SO4 लिया, ये कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में टूटता है ना, तो हमारे पास HSO4 नेगेटिव है। अभी HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव को रिमूव कर लेगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की। ओके, अब लास्ट में क्या हम क्या यूज़ करते हैं, HbFO4 हीट होने में क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाल-सिगमन रिएक्शन। तो इस बाल-सिगमन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे रहता है, इसका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। HbF क्या होता है, यहाँ से N2 रिलीज होता है और हमें ये मिलता है। अब हमारे पास क्या, हमने इसमें क्या यूज़ किया, HbF4। ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, राइट। अब BF4 नेगेटिव है, यहाँ से क्या होगा, F नेगेटिव रिलीज होगा और BF3 बनेगा। अब ये F नेगेटिव इस पर अटैक करके हमारे पास क्या बना लेगा, फ्लोरोबेंजीन। ये था बाल-सिगमन रिएक्शन। ओके, तो ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी सबकी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की, जो बहुत सारी इन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ने हमने देखो कितना कुछ सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, अब जो सेकेंड रिएक्शन ये देता है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कैसे देता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, इसको हमने फिनोल के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास ये बन गया। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, हमारे पास ये OH है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करके ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और हमारे पास क्या होएगा, ये बन जाएगा, राइट। अब क्या हुआ है यहाँ पे पहले ये क्या था, एरोमेटिक था। अब जैसे ही ये रिएक्शन हुई, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, बिगड़ गई। तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी फिर से रिगेन करनी है। क्यों करनी है रिगेन, क्योंकि हमें पता है जो एरोमेटिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ से क्या होगा, एक H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ होगा
और ये फिर से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये और ज़्यादा ईजिली इससे इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती हूँ तो। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम कर देगा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इससे इतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा, ये और ईजिली इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये थी कपलिंग रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज डायजोटाइजेशन रिएक्शन देखी। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कन्वर्ट करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सिर्फ एरोमेटिक को यूज़ करते हैं, प्राइमरी को नहीं कर सकते। रीज़न, प्राइमरी से जो हमें मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्विकली डिसोसिएट हो जाता है N2 में और कार्बोकटायन में। जबकि एरोमेटिक के केस में हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिससे ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये भी डिसोसिएट हो जाता है। फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा जो कि 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो बेंजीन है वो अमाइन है वो नाइट्रोसोनियम पे अटैक करके डाइजोनियम सॉल्ट बना देते हैं। इसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा। राइट, कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर लेगा, तो ये इतना ईजिली इसको दे नहीं पाएगा, जिससे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे ये ईजिली इसके ऊपर अटैक कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या होगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अभी डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हमने 2 टाइप की देखी, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक कपलिंग रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम कॉपर को यूज़ करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सैनमेयर रिएक्शन। हमने Ki से देखा, H2SO4 से देखा और HbF4 से देखा, इस रिएक्शन को हमने बोला बाल सिगमेंट रिएक्शन। वहीं अगर हम कॉपर HCl, कॉपर Hb और कॉपर HCl का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। वहीं हमने सैनमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, कॉपर जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके फ्री रेडिकल बनाता है और आगे जो है रिएक्शन ये वाली प्रोसीड करती है। एक हमने देखी बाल सिगमेंट रिएक्शन, जो जिससे क्या बनता है, हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनता है। फिर हमने देखी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है फिनोल के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, डोनेटिंग डिक्रीज करेगा। राइट, ओके। तो आज जो है हमने 4 रिएक्शन देखी। एक देखी डायजोटाइजेशन रिएक्शन, एक हमने देखी सैनमेयर रिएक्शन, एक हमने देखी गटरमैन रिएक्शन और एक हमने देखी बाल सिगमेंट रिएक्शन। तो आज जो हमने 4 रिएक्शंस करी है और ये चारों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आप सबको जो है रिएक्शंस समझ में आई होगी। थैंक यू।